अवंतिका, तुम वाकई किस्मत वाली हो कि तुम्हें अर्जुन जैसा हस्बैंड मिला, वैशाली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अवंतिका ने अपना सिर अपनी कजन की तरफ मोड़ लिया। उसके चेहरे पर गंभीर और उदास एक्सप्रेशन देखने को मिल रहे थे। क्या उसे कोई परेशानी थी? जैसा कि अर्जुन ने पहले कहा था, उसने उसे वैशाली के साथ घर वापस भेज दिया। वो उसकी कार जो कि वो पार्किंग में भूल गई थी, उसने उसे अपने एम्प्लॉय से घर लाने को कहा। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को घर छोड़ दिया, अर्जुन भी वापस काम पर चला गया। इधर घर में अवंतिका अपने फर्श पर बैठकर अपने 2 कुत्तों के साथ खेल रही थी, जबकि वैशाली काउच पर बैठकर चाय पी रही थी। उन्होंने अभी अभी एक हॉरर फिल्म देखी थी। अवंतिका, अर्जुन तुम्हारी बहुत देखभाल करता है ना? काश मुझे भी ऐसा कोई हस्बैंड मिल पाता, वैशाली ने कहा, और वो उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी। मुझे तो लगता है कि मेरे राजकुमार से मिलने से पहले मुझे कितने ही मेढकों को किस करके चेक करना पड़ेगा। ओह, मुझे लगा कि तुम किसी को डेट कर रही हो, अवंतिका ने वैशाली से कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुम और अर्जुन क्या सच में इतना क्लोज आ गए हो? नो, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों साथ जरूर रहते हैं, लेकिन हमारे बीच में इतना सब कुछ नहीं है। ओह, लेकिन मुझे लगा कि तुम दोनों काफी अच्छे से रहते होंगे। इसके बाद वैशाली ने अवंतिका से कहा, अवंतिका, तुमने रोहन के अलावा किसी और को डेट नहीं किया है ना आज तक? ये कहकर वैशाली अवंतिका के पास उसके कुत्ते के साथ खेलने चली गई। वो उन कुत्तों को अवंतिका से दूर करते हुए उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? तुमने जवाब नहीं दिया? नो, ऐसा कुछ नहीं है। रोहन ने आज तक मुझे गलतफहमी में रखा कि वो मेरी केयर करता है, वो मुझे प्यार करता है, लेकिन वो सब झूठ था, धोखा था। वो एक नंबर का धोखेबाज इंसान है। इसके बाद अवंतिका ने उदास होकर अपना सिर वैशाली की गोद में रख लिया। वो अपनी कजन से बहुत महीनों के बाद मिली थी और ये पहली बार था जब वैशाली ने अवंतिका को इतना उदास देखा था। जानती हो वैशाली, प्यार बकवास है, अवंतिका ने एक निष्कर्ष निकाला। हाँ, ठीक कह रही हो तुम, प्यार सच में बकवास है। आज के जमाने में तो किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकते, वैशाली ने सहमत होते हुए अवंतिका से कहा। वैसे अवंतिका, क्या तुम्हें लगता है कि रोहन अंकल की वो रेसिपी बुक तुम्हें वापस करेगा जो उसने तुमसे ली थी? अवंतिका सोचने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोहन उसे कभी वापस लौटाएगा। जब उसकी मां ने कैफे के ग्राहकों को खोना शुरू कर दिया था, रोहन अपनी मां के फैमिली बिजनेस को बचाने में मदद करने के लिए काफी बेताब था। इसलिए एक बार उसने अवंतिका के कमरे में उसकी रेसिपी बुक की खोज की, जो कि उनकी खानदानी रेसिपी बुक थी। उसने बिना अवंतिका की परमिशन के इसे ले लिया था। बेशक जब अवंतिका को पता चला कि उसने क्या किया, तो उसने रोहन को बुक वापस करने के लिए कहा, लेकिन रोहन ने साफ मना कर दिया और उसके बदले में उसने उसे अपने कैफे में नौकरी ऑफर कर दी। अब जो कि अवंतिका रोहन से प्यार करती थी, इसलिए वो उसे ज्यादा फोर्स नहीं कर पाई। इस सब के बारे में सोचते हुए अवंतिका को एहसास हुआ कि उसने उसे अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए क्यों हाँ कहा था। तो क्या आखिर उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो सिंघानिया फैमिली की उस रेसिपी बुक को हथिया सके? मुझे नहीं लगता वैशाली वो कभी उसे वापस करेगा। 3 साल पहले उसने बिना मेरी परमिशन के उस बुक को ले लिया था, तब से आज तक मैंने उसे कभी नहीं देखा, अवंतिका ने जवाब दिया। व्हाट? ये सच में काफी निराशाजनक है। मुझे उम्मीद थी कि मैं अंकल के कुछ डेजर्ट को फिर से चख सकती हूँ। एक लंबे समय से मैंने उसका टेस्ट नहीं चखा, वैशाली ने कहा। अरे इतनी सी बात, क्या तुम भूल गई कि हमें अभी भी नारियल मिल्क से अपनी पसंदीदा हॉट चॉकलेट बनानी आती है? अवंतिका ने वैशाली से कहा। हाँ यार, लेकिन वो बेसिक है। पर अवंतिका, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसे तुम्हारी और अंकल की तरह स्वादिष्ट क्यों नहीं बना पाती हूँ। मुझे लगता है कि हमें आज उसे ही ट्राई करना चाहिए। इसके बाद वैशाली ने अपने कजन के कंधों को हिलाकर उसे उठने के लिए इशारा किया। क्या अभी? लेकिन हमने तो पहले से ही ढेर सारा पिज्जा खा लिया है वैशाली। लेकिन वैशाली कहाँ मानने वाली थी। उसने अवंतिका को रसोई की तरफ घसीटना शुरू कर दिया और उसे जबरदस्ती रसोई में ले गई। उन्होंने रेसिपी बनाने से पहले हाथ धोए। जानती हो वैशाली, तुम काफी किस्मत वाली हो। मैडम रीना ने अभी अभी खरीदारी की है। हमारे फ्रिज में नारियल का दूध है। अवंतिका ने देखा कि उसके इतना बोलते ही उसकी कजन ने सबसे पहले उसके फ्रिज पर छापा मारा और उसने फ्रिज से नारियल का दूध निकालकर पके केलों को कुतरने लगी, जिसकी अवंतिका को इस डिश को बनाने के लिए जरूरत पड़ने वाली थी। हे, लाओ वैशाली, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम एक काम करो, तुम दूध को उबालो, मैं केले को काट देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। वेट अवंतिका, मुझे देखने दो कि तुम कितनी चीनी इस पर डाल रही हो। हमेशा मुझसे कुछ ज्यादा ही मीठा हो जाता है, वैशाली ने रिक्वेस्ट करते हुए अवंतिका से कहा। तभी वैशाली ने नोटिस किया कि कहाँ अवंतिका केले छिलने जा रही थी और वो अब केले खाने लग गई थी।
उसने अवंतिका को टोकते हुए कहा, हे अवंतिका, प्लीज मुझे सिर्फ 2 केलों की जरूरत है, तुम बाकी के खा लेना लेकिन 2 रहने देना। हाँ, मैं सारे नहीं खाने वाली हूँ। इसके बाद एक मीडियम सॉस पैन में अवंतिका ने 1 कप नारियल का दूध उबाल लिया, जबकि वैशाली ने केलों को अच्छी तरीके से फेंट लिया। एक बार जब ये उबलना शुरू हो गया तो उसने अपनी कजिन को कितनी चीनी डालनी है ये देखने के लिए बुला लिया और साथ ही दालचीनी को उसमें डाल दिया। उसने चीनी और दालचीनी को डालने के बाद दोनों को मिक्स करने के लिए गैस को तेज कर दिया। मैं नहीं जानती कि तुम इसे कैसे बनाती हो वैशाली, लेकिन पापा ने मुझे बताया था कि हमें 2 बड़े चम्मच चीनी मिलानी है और 1 कप नारियल के दूध के लिए 1/4 चम्मच पिसी हुई दालचीनी मिलानी है। ओह, तो ये राज है तुम्हारी इस सीक्रेट रेसिपी का। वैशाली ने अपना सिर खुजलाया और अजीब तरह से हंसने लगी। वैशाली जब भी इस डिश को बनाती थी तो उसने कभी भी उन चीजों को माप कर नहीं डाला। वो सीधा अपने मन से इन चीजों को डाल देती थी, जिस कारण उसे वो टेस्ट नहीं मिल पाता था। जानते हो अवंतिका, मैं आमतौर पर दालचीनी की तुलना में चीनी ज्यादा डाल देती हूँ, जिस कारण मुझे वो टेस्ट नहीं मिल पाता था जो मैं चाहती थी। इसके बाद अवंतिका ने केलों को मिलाया और उबालने के लिए वापस रख दिया। उसने फिर गैस को कम कर दिया और थोड़ी देर के लिए उबाला, जब तक कि केले थिक ना हो जाए। वैशाली ने तैयार छोटे बाउल अवंतिका को दिए। पहले से इसकी लाजवाब खुशबू ने वैशाली का दिल जीत लिया था। अरे वैसे अवंतिका, क्या तुम कभी अपने मंगेतर से मिली हो? वैशाली ने पूछा। अवंतिका ने गैस बंद करने से पहले एक नजर उसे देखा और अपनी कजिन को कुछ दिया। किसका मंगेतर? अर्जुन की आवाज रसोई में गूंजने लगी। जैसे ही वो रसोई में घुसा, उसने उसकी गर्दन से परेशान करने वाली टाई निकाल ली। दालचीनी और नारियल के दूध की हल्की खुशबू उसे रसोई की तरफ खींच लाई थी। उसे यकीन था कि आज फिर उसकी पत्नी कुछ स्वादिष्ट बना रही है। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।